अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी ट्रेडिंग एंड अर्निंग अच्छी जा रही होगी। इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ यूरो यूएसडी की एनालिसिस शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट हैं। मार्केट जो है ट्यूसडे से ऑनवर्ड जो है कैसा बिहेव कर सकती है, हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप होगा वो कहाँ से होगा, बाई साइड की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिल सकती है, सेल साइड पे हमने कहाँ से देखना है, एंड मार्केट के अंदर ट्रैप कहाँ पे हो सकता है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ सकती है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो काइंडली उसे भी ज्वाइन कर दें। यूट्यूब वीडियोज़ के अलावा जो भी अपडेट्स होती हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो टेलीग्राम कम्युनिटी में ही शेयर की जाती हैं। सो यूरो का मैंने डी डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली का। एंड इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं वो यहाँ पे अगर डेली के हिसाब से आप देखें तो आपको यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, कि 1.07 वाला है, इसके अलावा 1.0878। एंड जो इम्पॉर्टेंट लेवल जिस पे मार्केट इस टाइम खड़ी है, दैट इज़ 1.101। मार्केट ने, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे H4 या H1 में, तो आप देखेंगे इस लेवल को ऑलरेडी जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसमें मार्केट जरूरी है कि मार्केट के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, राइट। अब लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में जो मार्केट मेकर्स बैठे हैं उन्हें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी रिटेल ट्रेडर से।
अब रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे लोग जो होते हैं, जो थोड़ी सी अमाउंट के साथ मार्केट में आते हैं, छोटे कैपिटल के साथ, और मार्केट से एक तो उनके अंदर फोमो होता है, सेकंड चीज़ उनके अंदर जो ग्रीड होता है वो बहुत ज़्यादा, उसका ग्रीड इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बाय कर लो इसको, रेजिस्टेंस पे चली गई सेल कर दो, सपोर्ट पे चली गई बाय कर दो। यही चीज़ें आपने सीखी हैं, आपने सुनी हैं आज तक। अब मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि वो इंड्यूस करते हैं आपको, सेल जाना होता है अगर मार्केट को, तो वो सबसे पहले आपको अगर सेल जाना है तो आपको ट्रैप करेंगे बाय साइड पे। जब आप बाय साइड पे ट्रैप होंगे तो सबसे पहले क्या करेगी, बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। ठीक है, बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। जब बायर्स ट्रैप हो जाएंगे तो उनके एसएल कहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे बायर्स ट्रैप होते हैं तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जितने भी एरियाज हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे स्टॉप लॉस से बढ़ जाएंगे। तो मार्केट मेकर्स को जब स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलेंगे तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि मार्केट को बुलिश लेके जाएं। मैं एक छोटी सी आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास कोई भी गाड़ी है, आप उसको चढ़ाई पे लेके जाते हैं, अप हिल्स की साइड पे। अब उसमें अगर लोड ज़्यादा है तो उसको मूव होने में प्रॉब्लम आएगी, मूव नहीं हो सकेगी। अगर आप उसमें से कुछ लोड निकाल देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो जो गाड़ी होगी वो इजीली मूव कर पाएगी। सेम चीज़ है मार्केट की। मार्केट सबसे पहले ट्रैप करती है, इंड्यूस करती है, फिर ट्रैप करती है, फिर उसके बाद आपको रिमूव करती है। रिमूव कैसे करती है, मार्केट ने अभी सेल जाना है, सबसे पहले इंड्यूसमेंट बनाएगी, उसके बाद मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। जब बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे तो बायर्स के असर यहाँ पे आ जाएंगे। ये तमाम एरिया, ये जो जगह है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाएंगे किसके, बायर्स के। जब बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे तो मार्केट के लिए कितना इजी होगा सेल साइड पे आना। सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गई, बायर्स ट्रैप हो गए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ आ गए। अब मार्केट के लिए बहुत इजी है कि मार्केट सेल साइड पे आ जाए। इसे सो कहने का मकसद ये है कि मार्केट में जो इंड्यूसमेंट्स एंड स्टॉप लॉस होते हैं, जिस साइड पे स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे मार्केट उसी साइड पे मूव करेगी। एंड मार्केट ने अगर बाय जाना होता है, मार्केट सबसे पहले इंड्यूसमेंट करती है। जब इंड्यूसमेंट हो जाती है फिर वहाँ पे या तो अगर सॉरी बाय साइड जाना है तो वो सेल साइड की इंड्यूसमेंट करेगी। मार्केट शो आपको ये करेगी वो सेल साइड पे जा रही है। जब सब लोग सेल करके अप साइड पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट को ऊपर वाली साइड पे जैसे स्टॉप लॉस मिलते हैं मार्केट बुलिश हो जाएगी। मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो मार्केट आपको इंड्यूस करेगी बाय साइड के लिए। जब बायर्स ट्रैप होंगे उनके स्टॉप लॉस नीचे वाले एरिया में मिलेंगे मार्केट को, तो मार्केट के लिए बहुत इजी हो जाता है सेल साइड पे आना। तो ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में जब आप इसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये चीज़ें जो है बेनिफिशियल हैं। ओके जी, आगे चलते हैं और यूरो की जो करंट सिचुएशन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने मार्केट को इस टाइम जो है H1 के टाइम फ्रेम पे और यूरो यूएसटी को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने ट्रेंड अपना कहाँ से चेंज किया है। मार्केट यहाँ से अपने बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हुई थी, और यहाँ से जाके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया और मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गई थी। ठीक है, हम्म,
ओके, यहाँ से हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट का यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेक करती है, मार्केट अगेन से रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के बाद लिक्विडिटी लेती है फिर ऊपर, एंड उसके बाद अनवर्ड आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बुलिश सिनेरियो को ही कंटिन्यू रखा है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओके, मार्केट ने एक जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आ रही थी, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 1.10 की, इसको हिट किया। इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट वापस नीचे आई, बट कहाँ तक गई? एक फिर इम्पॉर्टेंट लेवल था हमारे पास 1.07442 का, इस लेवल तक गई। अगर हम क्लोजिंग वैल्यू लेंगे तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग वैल्यूज आ रही हैं। कैंडल्स पे शिफ्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल आया था, इस पे आई मार्केट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लिक्विडिटी ली है मार्केट। ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है ऐसे, अच्छा, फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है 1.0892 का। मार्केट इसको ब्रेक करती है और फिर उसी लेवल पे जाती है जिसको ब्रेक करके नीचे आई थी, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या चीज क्रिएट हो गई थी? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मार्केट जब भी उस जगह पे जाती है तो लोग वहां से अगेन जो अपनी ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से सेल साइड की ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, और जब सेलर्स यहाँ पे आए तो मार्केट वापस रिजेक्शन लेके इसी लेवल पे आई 1.0892 के। अच्छा, अब इस लेवल से मार्केट को फिर रिजेक्शन मिलती है एंड अगेन जाके इसको ब्रेक करती है। ये एक मेजर लेवल था जो कि मार्केट ने रिसेंटली कोई 4 या 5 टाइम्स इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, 1.10146 के। इसको जितनी दफ़ा मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक नहीं कर सकी। समटाइम्स लिक्विडिटी ली, रिजेक्शन मिली और नीचे आ गई। समटाइम्स समटाइम्स मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, बायर्स ट्रैप किए, स्टॉप लॉस नीचे गए, सबके स्टॉप लॉस लिए और मार्केट नीचे आ गई। अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, अगर हम उस पर डिस्कस करें, सबसे जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मार्केट की वीकनेस और स्ट्रेंथ जो हमने अभी पीछे पड़ा है। मार्केट की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, लेवल ब्रेक हो गया। हमने यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है, मार्केट में वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसी है, और इसी की बेस पे हमने यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। इसकी बेस पे वीकनेस एंड स्ट्रेंथ की बेस पे सिर्फ ये चीज है, सिंपल प्राइस एक्शन है। कोई यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी नहीं यूज करनी, कोई इंडिकेटर नहीं यूज करने। जस्ट मेरे पास वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ये भी मैंने ऑफ किया हुआ अभी। बाकी कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा। अच्छा, मार्केट की वीकनेस हमें और स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है? यहाँ पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता हूँ M15 में। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दिया, बट कैंडल्स देखें यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़े लेवल पे जाके। अगर हम इसे D1 पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम वीकली पे देखते हैं। अच्छा, वीकली के हिसाब से अगर हम देखें,
वीकली पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी भी खड़ी है, तकरीबन वीकली का यहाँ पे आ रहा है। क्लोजिंग वैल्यू भी अगर हम लेते हैं तो मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास आ रहा है 1.10285 का। जब तक मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम पे D1 पे H4 पे H1 पे हम ये कंसिडर करते हैं मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग दे, क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट करे और रीटेस्ट के बाद फिर हम वहां पे देखते हैं कि मार्केट में वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसी है। ये जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो इस लेवल से नीचे है। मैंने भी आपको क्लोजिंग वैल्यूज दिखाई हैं, यहाँ पे देखें। और अगर क्लोजिंग वैल्यूज नहीं लेते, हम इसके हाइज लेते हैं, तो फिर तो तकरीबन यहाँ तक हमें जाना चाहिए फिर। लेकिन हम ये जगह कंसिडर करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे पास इस टाइम। प्रीवियसली अगर आप देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, थर्ड टाइम ब्रेक किया, बट ये एक फेक आउट था, इंड्यूसमेंट थी, लोग ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए, स्टॉप लॉस सारे यहाँ इस एरिया में आ गए, मार्केट नीचे आ गई। अगेन उसी इंपॉर्टेंट लेवल पे गई जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, जहां से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था लास्ट टाइम, छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा था। अच्छा अभी देखें मार्केट जब तक 1.101 वाले लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती ऊपर, अब यहाँ पे देखें ये क्लोजिंग तो हमें मिल गई है, बट रीटेस्ट, मार्केट जब रीटेस्ट करने आई तो मार्केट नीचे गिर गई। हमने एक तो देखना है मार्केट इसको क्लोज करे, क्लोज करने के बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद जो है इस एरिया को होल्ड कर पाए, होल्ड अगर होल्ड कर पाती है तो हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टीपी हमारा कौन सा होगा, मैक्सिमम यहां तक का 1.12। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक एंड होल्ड द एरिया, ब्रेकआउट मिलता है हमें यहां से, और सेकंड जो चीज है वो क्या करती है, इस एरिया को होल्ड करती है, सस्टेन करती है, तो हम जो है क्या करेंगे, बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। किसके अंदर, यूरो के अंदर। दूसरी साइड पे हमने फंडामेंटल्स भी देखने हैं, क्योंकि यूरो और यूएसडी का पेयर है, हमने देखना है डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, उसकी एनालिसिस भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर डॉलर वीक होता है तो यूरो स्ट्रांग होता है, यूरो वीक होता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ओके, मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, रीटेस्ट करने के बाद होल्ड नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, हम बाय साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये चीजें करती है तो हम बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक हम अपने टीपीएस लगा सकते हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमने अपने टीपीएस चूज करने। सेल साइड, अगर मार्केट यहाँ से अभी देखें क्लोजिंग तो नीचे हुई है, अगर मार्केट यहाँ से मेरे को रिजेक्शन कैंडल देती है H4 H1, अभी तक देखिए मार्केट ऊपर ही है, अगर मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है, ये या फिर मार्केट लिक्विडिटी लेती है और ये नीचे आ जाती है, तो जब यहाँ से स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट होगा, हम उसकी बेस पे इस लिक्विडिटी का हाई रख के सेल साइड की ट्रेड लेंगे। तो ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, हमने बाय साइड की ट्रेड किस कंडीशन में लेनी है और सेल साइड की ट्रेड किस कंडीशन में लेनी है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं और इम्पॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं, और जो मार्केट का जो बिहेवियर है वो भी बता दिया है। मार्केट कैसे बिहेव करेगी तो आपने सेल साइड जानना है, मार्केट कैसे बिहेव करेगी तो आपने बाय साइड जानना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।